दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई आपका दोस्त यूसुफ मंसूरी। हम आपको बताएंगे अध्यादेश वापस कैसे लो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो। अब हम ले चलते हैं आपको रामलीला मैदान, जहां केजरीवाल बताएंगे कि किस तरह अध्यादेश जारी किया। आखिर हम सब कुछ लोगों से भी मिलवाएंगे। आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सब लोग मिलके पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है पीछे कम से कम 1 लाख लोगों के, यहां पे 1 लाख लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1 लाख कैमरे चालू हो जाएंगे, 1 लाख कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब एक साथ 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली
लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी, अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी,
जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया। मैं पिछले दिनों पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई, आपका दोस्त यूसुफ मंसूरी। आज हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में केजरीवाल सरकार ने विरोध किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अध्यादेश जारी करके अपनी मनमानी दिखाई, उसको सुप्रीम कोर्ट को भी उल्टा मतलब वो कर दिया उन्होंने। तानाशाही सरकार है ये। और अब हम आपकी बात सबीना खान से कराने जा रहे हैं। जी सबीना खान जी बताएं। हम रामलीला मैदान पे राजनीति करते हैं, हम पहलवानों के समर्थन में राजनीति करते हैं, हम तो सब जगह राजनीति करते हैं भैया। मोदी जी तो राजनीति करते ही नहीं है, हम लोगों को राजनीति करने के लिए बैठा रखे, आपको पता है ना। राजनीति करने के लिए तो बैठा है भैया, राजनीति नहीं करेंगे तो उन जैसे को आगे कैसे बढ़ाएंगे? राजनीति तो कर रहे हैं। सरकार तो अच्छी काम कर रही है ना, बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आ गए। अरे बड़े बड़े पत्रकार, गोदी मीडिया, गोदी में रहने वाले, उनके पप्पू, उनके छप्पू, तो वो तो उनके गुण गाएंगे भैया। आपको पता है भाइयों बहनों वाले के तो गुण गाएंगे ही, और किसके गुण गाएंगे आप ही बताइए। जब मोदी जी को पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो जब कुछ कर नहीं सकते, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते, मोदी भी किसी के इशारे पे चलता है। जब वो कुछ कर नहीं सकते तो फिर वो क्यों कहते हैं
कि जनता कुछ नहीं कर रही भैया। जनता तो इतना भीड़, लाखों की भीड़ आप लोगों ने देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी की मोहब्बत से लोगों की भीड़ है। दोस्तों, रामलीला ग्राउंड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोहम्मद कलीम मंसूरी साहब से, जो केजरीवाल साहब की इस रैली में उन्होंने शिरकत की। जी कलीम मंसूरी साहब, जी सर। जी बताएं, आप इस रैली में आए, आप किस मकसद से इस रैली में आए? इस रैली में जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश जो पास किया है, उसके जो केजरीवाल ने आवाज़ उठाई है, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ रैली में। और काफ़ी आदमी है रैली में, और लाखों की, मतलब 1-1.25 लाख के करीब आदमी है। बहुत भीड़ है, जो कि ये सुबह ये टीवी उस पर न्यूज़ पे बता रहे थे कि बिल्कुल भीड़ नहीं होगी इनकी रैली में, लेकिन बहुत भीड़ है। हम जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जी जी। और केजरीवाल जी के भाषण भी सुने, अच्छा उन्होंने स्पीच दी, और यहाँ बहुत पब्लिक है। अच्छा मंसूरी साहब, आप कहाँ से आए? हम खजूरी भजनपुरा से आए हैं, जी जी जी। जमुना पार से, जी जी। और अपनी ही सवारी से आए हैं, ना कि कोई गाड़ी है उसे। यहाँ बहुत आदमी ऐसे, ये लोग बता रहे हैं ऐसे, ये पैसे दे के लाए हुए, पैसे दे वाले कोई नहीं। यहाँ पर सब अपने अपने उससे आए हैं, और बहुत पब्लिक है केजरीवाल की उसमें। जी जी। आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है या दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऐसा है ना, इसको दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जब और सूबों में जो स्टेट हैं वो वहाँ पर मुख्यमंत्री का वो चलती है ना, जी जी। ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। जी जी। क्योंकि उससे मुख्यमंत्री, जब वो आवाम का जीता हुआ मुख्यमंत्री है, वो जो उसमें बैठा हुआ है असेंबली में, तो उसको ये काम करने का हक होना चाहिए। जी जी। कि भाई ट्रांसफ़र ये वो सब मुख्यमंत्री के अंडर में आना चाहिए। जी जी। ये इनको करना चाहिए। तो ये उसको कामों के बीच में रोड़ा डाल रहे हैं। जी जी। एलजी और ये सब इनको केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं। इससे दिल्ली की जनता भी परेशान है। आज का विषय क्या था? आज ये जो आज की मीटिंग थी वो किस विषय पे थी? वो इसी अध्यादेश को वापस करने की उसमें है कि अध्यादेश वापस लिया जाए, और केजरीवाल के काम करने के उनके तौर तरीके जो उनको दिए जाएँ सारे हुकूक, और जो एक मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका होता है वो उनको दिए जाए। आपको क्या लगता है ये वापस होगा अध्यादेश? देखते हैं भाई, अगर हो सकता है वापस ले, नहीं तो और आगे देखते हैं। जी, आम आदमी पार्टी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है बस। हमारे बीच ये थे सलीम मंसूरी साहब। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे मंसूरी टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।